नमस्ते दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर 8 साल की उम्र का बच्चा ही गुस्सा करने लगे तो हमें क्या सावधानियां रखनी होगी, कौन से ऐसे उपाय करने होंगे कि ये समस्या समय रहते सुलझा ली जाए। 8 साल की उम्र में जो नींव पड़ती है वो संस्कार हमेशा कायम रहते हैं और विशेष रूप से इसमें माँ की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है। बच्चा अगर स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, किसी भी एक्टिविटी में अगर बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसका क्रेडिट दादा दादी, बुआ, चाचा, नाना नानी, मौसी सब ले लेंगे। लेकिन अगर कहीं भी बच्चे की व्यवहार में कोई कमी नज़र आती है तो सबसे बड़ी उंगली माँ की तरफ उठती है। तो मेरी सभी सखियों को ये संदेश है कि आपका बच्चा या बच्ची जिस भी उम्र के हैं, आप अभी से सावधान हो जाइए। आप कितनी भी व्यस्त रहें, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप होम मेकर हो, बट आपको रोज़ाना अपने बच्चे से बात करनी है। स्कूल में वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, कैसी उसकी कंपनी है, कैसा उसका बिहेवियर है, क्लास में उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, अपना खाना वो किसके साथ शेयर करता है, शेयरिंग अलाउ नहीं है तो क्लास में ऐसे कौन से बच्चे हैं जो ज़बरदस्ती शेयरिंग भी करते हैं, जो रूल्स ब्रेक करते हैं, क्या टैग्स यूज़ करते हैं बच्चे, टीचर्स के लिए क्या निकनेम्स उन्होंने रखे हुए हैं। जो भी बातें हो, आपको भले थोड़ी सी भी बोरियत महसूस हो रही हो, टाइम नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बच्चे को नज़रअंदाज नहीं करना है। उसकी सारी की सारी बातों को सुनना है। उसको फीलिंग्स के बारे में, दूसरा है ये बताना कि कैसी फीलिंग्स कोई रख रहा है, वो उसको पहचानना, वो रिकॉग्नाइज़ कर सके। थोड़ा सा जजमेंटल होना अभी से आप उसे सिखाइए। आप उसे उसके ड्रेसेस चूज़ करने का थोड़ा सा फ्रीडम दे दीजिए। अब वो टाइम आ गया है कि अगर उसे फ़्रॉक पहननी है तो आप जीन्स पहनने का प्रेशर बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर उसे लंबे बाल रखने हैं तो अपनी सुविधा के लिए आप उसके बाल नहीं कटवाएं। और सबसे बड़ा, बच्चे को सुबह शाम गेम्स के लिए आपको इंस्पायर करना है कि वो प्लेग्राउंड ज़रूर जाए। उससे बच्चे के अंदर जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो सही दिशा में चैनलाइज होती है। आप रोज़ाना उनका एक रूटीन बना दीजिए। सोना, उठना, खाना पीना सब समय पर हो। संडे के दिन थोड़ा सा चेंज आ सकता है, लेकिन एक बेसिक हैबिट जो अभी से होगी, समय पे रात को सोना, सुबह जल्दी उठना, वो बहुत ज़रूरी है। ये अभी से नींव डालने जैसा काम है दोस्तों, जो हमें इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप की। वो है ध्यान और गहरी सांस लेना। अब आप कहेंगे इतना छोटा बच्चा मेडिटेशन तो कैसे करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, लेकिन आप उसे डीप ब्रीदिंग सिखा सकते हैं। डीप ब्रीदिंग यानी श्वास जितने काउंट में ली जाती है उसके डबल काउंट में उसको अपने नॉस्ट्रल से बाहर छोड़ना, बहुत गहरी श्वासें लेना। तो आप कहेंगे कि बच्चा क्यों सीखेगा, कैसे सीखेगा, कितने दिन में सीखेगा, क्या हमें किसी गाइड की हेल्प लेनी होगी? तो मेरा बिल्कुल सीधा सा जवाब है, बच्चे सबसे ज़्यादा अपनी माँ की नकल करते हैं। तो आप रोज़ाना डीप ब्रीदिंग, सूर्य नमस्कार, ऐसी चीज़ों को अपनी दिनचर्या में लेके आइए। बच्चा आपको देखेगा, ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगा। तो अगर बच्चा गहरी सांस लेने लगा है तो उससे उसका मन शांत रहेगा, गुस्से पे नियंत्रण रहेगा। अगर किसी कारणवश बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो आप उसी वक्त उसे न डांटें, हाथ तो कभी ना उठाएं और उसे अकेला छोड़ दें। वो अकेले बैठकर उस पर थोड़ा सा कंटम्पलेट करेगा कि मैंने जो बात कही, मैंने जो शब्द कहे, मैंने जो ज़िद की, क्या वो सही थे। और अगर आप सूर्य नमस्कार सिर्फ 10 मिनट निकाल के बच्चे को रोज़ाना करवा सकें तो इससे पूरी बॉडी की हर तरह की एक्सरसाइज हो जाती है। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, योगा में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सूर्य नमस्कार उनका एक एसेंस है। मैं कहूँगी नवनीत यानी मक्खन है। तो अगर आप वो करवा देते हैं और नियमित रूप से अगर बच्चा सूर्य नमस्कार कर रहा है तो उसकी नींव बहुत अच्छी बनेगी। और यकीन मानिए, आप अगर भविष्य में उसे देखेंगे तो आपको वो समय याद आएगा कि जिस दिन आपने उसे सूर्य नमस्कार सिखाया था और आपने उसका एक रूटीन बना दिया था। वो एक गोल्डन डिसीज़न था जो आज
इतने अच्छे रूप में आपके सामने आया है कि सब आपको बेस्ट मदर बोल रहे हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं कि आप बेस्ट मदर बने और हम भारतवर्ष को एक बहुत अच्छी संतान, अच्छी पीढ़ी, नागरिक के रूप में दें। धन्यवाद।